हेलो दोस्तों, आज हम लोग बड़ी लंबाइयों के मात्रक पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो नंबर 1 है खगोलीय मात्रक। सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र के मध्य औसत दूरी एक खगोलीय मात्रक AU कहलाती है, यानी खगोलीय मात्रक को AU भी कहते हैं। ठीक है। अब इसमें जो सूर्य का केंद्र है और पृथ्वी का केंद्र है, इनके बीच का जो औसत दूरी है वह एक खगोलीय कहलाता है। ठीक है। इसे AU से प्रदर्शित करते हैं। एक AU बराबर होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर, या 1.5 भी इसको लिख सकते हैं आप, 10⁻11 मीटर लगभग में। ठीक है। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष या एक प्रकाश वर्ष भी इसे कहते हैं। प्रकाश वर्ष या एक प्रकाश वर्ष। प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है वह दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। ठीक है। यानी एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो उस 365 दिन में प्रकाश जितना दूरी तय करेगा वह एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है निर्वात अथवा वायु में, यानी प्रकाश की जो चाल होगी वह निर्वात या वायु में होगी। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय दूरी यानी प्रकाश की चाल, एक वर्ष में प्रकाश कितना चला गुणे एक वर्ष में सेकंड, और एक वर्ष में कुल कितने सेकंड हुए हैं, तो हम प्रकाश वर्ष निकाल लेंगे। तो निर्वात में प्रकाश की चाल C बराबर हम जानते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। आप इस चीज़ को जानते होंगे। ठीक है, कि निर्वात में प्रकाश की चाल तो C बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है। अब एक वर्ष में सेकंड, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं पहले ये आपको जानना होगा। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं सामान्य रूप से, इसमें लीप वर्ष नहीं लिया जाता है। और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होता है, और एक मिनट में 60 सेकंड होता है। ठीक है। जब आप इन सब को सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करने पर इनका आप मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 31, हमने इसको किया है इसलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं 31, 53 और 36 3 0 आएगा। ठीक है, इसकी जगह। तो और यहाँ पर इसके साथ ये आया, यहाँ पे देखिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड गुणे, यानी ये निर्वात अथवा वायु प्रकाश की चाल है, और गुणे एक वर्ष में सेकंड, एक वर्ष में सेकंड इतना, तो एक वर्ष में कितना सेकंड आया, इतना सेकंड आया। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर एक ही 3 रहेगा, 3 1 5 3 6 3 0। ठीक है, 0 0 0। अब यहाँ पर 3 × 10⁸ भी है, गुणा करना है इसमें से। ठीक है। जब आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा लगभग 9.4608 ठीक है, इतना आएगा। और यहाँ पे 10⁸ है तो गुणे 10⁸, यानी 3 का गुणा इस सब में करेंगे जितना आएगा 10⁸ यहाँ लिख लेंगे। अब यहाँ दशमलव लगा देते हैं तो कितना हुआ, 3 3 6 1 7 हुआ, तो 9.4608, या आप इतना नहीं 4 6 ही लिखिए, गुणे 10⁸, 7 अंक गए 7 गुणे 10⁸ 8 7 15, 9.46 गुणे 10⁸ आ जाएगा। ठीक है। अब तो यही यहाँ पर 9.46 यहाँ एक लिख दिया गया है, आप 4 6 ही लिखिए, 4 6 ही लिया जाता है, गुणे 10⁸ मीटर, या एक प्रकाश वर्ष 10⁸16। देखिए 4 6 इसको लगभग मान लेते हैं 10। ठीक है, तो गुणे 10⁸, तो यहाँ एक घात हुआ तो 10⁸16 हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे है। तो एक प्रकाश वर्ष में 10⁸16 मीटर लगभग, या 9.461 गुणे 10⁸ मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष 6.3 गुणे 10⁸4 खगोलीय मात्रक AU के तुल्य होता है, यानी एक प्रकाश वर्ष यानी अर्थात 10⁸16 6.3 गुणे 10⁸4 के तुल्य होता है। ठीक है। एक उदाहरण है, देख लेते हैं कि एक प्रकाश वर्ष में कितने माइक्रोन होते हैं। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष को माइक्रोन में बदलना है। तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है उसमें हम लोग अभी इसको सॉल्व करके पीछे से लाए हैं कि एक प्रकाश वर्ष
एक प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी यानी प्रकाश की चाल गुणे एक वर्ष। तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ और एक वर्ष में इतना सेकंड होता है। इसको हम लोग अभी सॉल्व किए पीछे तो 9.46 × 10⁻15 मीटर आया था। ठीक है, तो अब इसमें से मीटर, तो हम जानते हैं कि 1 मीटर का मान होता है 10⁻6 माइक्रोन। यहाँ पर देखिए हम लोग पीछे पढ़ करके आए हैं कि 1 माइक्रोन बराबर, पिछले लेक्चर में पढ़े हैं कि 1 माइक्रोन बराबर होता है 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है। ठीक है, अब यहाँ से हमें 1 मीटर का मान निकालना है। तो जब 1 मीटर निकालेंगे तो ये 10⁻6 माइक्रोन हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मीटर है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग इसकी जगह माइक्रोन रख देंगे क्योंकि मान हमें माइक्रोन में बदलना है इसको। तो यहाँ पे 10⁻6 माइक्रोन हो जाएगा। 15×6 = 21, 9.46 × 10⁻21 से माइक्रोन आ गया। या इसको हम लगभग लिख सकते हैं, इसको 10 मान सकते हैं। तो 10 मान लेंगे, यहाँ पर 21 1 22 हो जाएगा, अर्थात एक प्रकाश वर्ष 10⁻22 माइक्रोन के लगभग बराबर हो जाएगा। अब एक पारसेक देखते हैं। यह लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है। एक पारसेक वह दूरी है जो एक खगोलीय मात्रक दूरी के चाप के रूप में लेने पर किसी बिंदु पर एक आर्क सेकंड का कोण बनाने पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक पारसेक कहते हैं। यानी कि ये खगोलीय मात्रक को जो हम किसी भी कोई चीज़ है, अगर उस पर हम मान लीजिए खगोलीय है, यहाँ पे ये यू है और हम इस पर एक आर्क लगाते हैं यहाँ पर, तो ये जो है कि वो उसके एक आर्क का जो सेकंड, एक आर्क सेकंड होगा वह क्या कहलाएगा, एक पारसेक कहलाएगा। एक पारसेक प्रकाश वर्ष का 3.26 गुना अधिक होता है, अर्थात एक प्रकाश वर्ष हो गया 3.26 प्रकाश वर्ष हो गया। अब यहाँ एक प्रकाश वर्ष में ये प्रकाश वर्ष है, यहाँ प्रकाश वर्ष की जगह हम लिख सकते हैं 9.461 × 10⁻15 मीटर। इसका जब आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 3.08 × 10⁻16 मीटर। गुणा आपको आना चाहिए, कैलकुलेशन आप करिएगा। तो एक पारसेक बराबर हो गया 20.6267 AU हो गया। ठीक है, इसको आइए अच्छी तरीके से समझते हैं थोड़ा। यह AU है, इसके द्वारा इस एक AU की जो दूरी है, एक AU दूरी पर स्थित 2 ग्रह हैं। ठीक है, तो किसी बिंदु पर ये उपग्रह किसी बिंदु पर 1 सेकंड में, अब ये क्या करेगा, 1 सेकंड में जो कोण बनाएगा, 1 सेकंड में जितना कोण यह बना लेगा, उस बिंदु के उपग्रह के बीच की दूरी एक पारसेक कहलाती है। यानी 1 सेकंड में वह AU दूरी पर, AU दूरी जितना है, AU दूरी पर दो उपग्रह कोई है, मान लीजिए एक यहाँ है एक यहाँ है। अब दोनों जितना 1 सेकंड में जितना घूम लेंगे वही क्या कहलाएगा, एक पारसेक कहलाएगा। तो यहाँ पर यदि एक AU दूरी पर स्थित 2 उपग्रह, अर्थात एक AU दूरी है, अब इस AU दूरी पर वो दोनों जितना घूम लेंगे, जितना एंगल यहाँ पे वो चल लेंगे, वह कोण बना लेंगे, वह उस बिंदु के बीच उपग्रह की क्या कहलाएगी, एक पारसेक कहलाता है। तो एक पारसेक बराबर इतना होता है, जानते हैं। वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या एक आर्क सेकंड का कोण अंतरित करे, एक पारसेक कहलाती है। यानी पृथ्वी की कक्षा, यानी पृथ्वी जिस कक्षा में घूमती है उसकी औसत त्रिज्या जो होगी एक आर्क सेकंड का कोण अंतरित करे, एक पारसेक कहलाएगा। तो एक पारसेक की दूरी में वह जितनी, अगर एक पारसेक दूरी मान लीजिए ये है, एक पारसेक AU इतना है, अब इसमें जितना पृथ्वी घूमेगी, जितना आर्क लगा लेगी, ठीक है, अगर यह एक पारसेक, ये मान लीजिए AU है, AU की दूरी है मान लीजिए, अब पृथ्वी ऐसे घूर्णन कर रही है इस पर ऐसे, तो इस पर अगर इतना घूमी 1 सेकंड में, जितना आर्क लगाएगी वही क्या कहलाएगी, एक पारसेक कहलाएगी। ठीक है,